करेंगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन 8.1 का। और अभी हमने फिनिश करा है जो 12 पे आंसर आया, ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी सेम डिट्टो एग्जैक्ट सेम है, बस फ़र्क क्या है वो आपको धीरे धीरे अब समझ आ जाएगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं, समझना क्या है इसमें से बाकी बेसिक ही है। एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है जो बाउंडेड है एलिप्स से, और उसमें एक्स स्क्वेयर अपॉन समथिंग वाई स्क्वेयर अपॉन समथिंग और इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मतलब बेसिकली दिखने से ही पता चल रहा है एलिप्स की इक्वेशन है, इसमें कोई बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसमें सोल्यूशन क्या होगा, अब इसको डायरेक्टली ही मेंशन कर देंगे। हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 और यहाँ पे होगा मेरे पास वाई स्क्वेयर, अच्छे से मेंशन कर देते हैं, वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, इसको कंपेयर करना है इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 एंड बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ए स्क्वेयर अगर 4 है तो ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के 2 और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस के 3। ये दो वैल्यूज़ आ गई है। तो ए किसके अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के, और बी किसके अलोंग होता है, वाई एक्सिस के। ये हम सभी को पता है। तो अब मेरे को इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए वही सेम सिंपल, पहले हम एक एलिप्स फॉर्म कर लेते हैं, फिर बाद में उसकी एक्सिस को मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब देखना, नोटिस करना, एक्स एक्सिस पे छोटा है और वाई एक्सिस पे मेरे पास बिगर है, तो जो डायग्राम होएगा ये नहीं बनेगा। ये पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे मेंशन कर रखा है। अब हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से ये वाला बनेगा। कहने का मतलब है कि जो इसकी वाई एक्सिस है वो ज़्यादा बड़ी है कंपैरेटिवली टू एक्स एक्सिस। समझ आ रहा है आप सभी को कि वाई एक्सिस ग्रेटर है, ये होती है मेरे पास वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टली वाली है ये होती है एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस की वैल्यू 3 है, तो जो ये डिस्टेंस है ये कितना होगा 3, और ये भी डिस्टेंस होगा 3, बस ये नेगेटिव का 3 कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखेंगे हम। तो इसका पॉइंट आ जाएगा 0,3 और ये आ जाएगा 0,-3 क्योंकि वाई एक्सिस के बारे में। और बी कितना है 2,0 और इस साइड पे आ जाएगा -2,0 क्योंकि यहाँ पे है ओरिजिन 0,0। सबको समझ आ गया। अब एरिया फिगर आउट करना, वही जो पुराने क्वेश्चंस में भी हमने समझा था, क्या कि अगर मैं अगर एरिया निकालना तो मैं एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू गिरूँगा, अगर नहीं एक्स एक्सिस के गिरना है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में गिरने की कोशिश करूँगा उसको, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो मैं ऐसे भी गिर सकता हूँ उसको, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको कंसिडर्ड कहा था, मोस्टली कोशिश कर सकते हो आप कि एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू गिर लो, क्योंकि एक हैबिट बन जाती है। गलत वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी नहीं होएगा, बस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और एक हैबिट बन जाएगी, ताकि क्वेश्चन आपको एक करते करते भी आपकी मसल मेमोरी में इनबिल्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे ब्रेन ज़्यादा उसको जल्दी प्रोसेस करता है कंपैरेटिवली हमारे हैंड, तो वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर हमें याद रह जाता है। तो हम इस क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में गिर रहे हैं, तो हमारे पास अब इसमें नाम दे देते हैं ओ ए बी, सेम एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन फर्स्ट करा था ऐसे ही होगा, बस इसमें एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के बारे में ज़्यादा बात होगी। एरिया ऑफ जो मेरे पास रीजन होगा ओ ए बी, उसका फॉर्मूला होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिरा है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है 0 से 2, तो 0 से 2 और वाई डॉट डी एक्स। वही सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, वाई की वैल्यू कहाँ से आती है मेरे पास, जो ये इक्वेशन है फर्स्ट। तो वाई की वैल्यू को हम अगर अपने उसमें भी निकालना है या यहीं पे निकाल देते हैं, अब आपको ज़रूरत नहीं है अलग से निकालने की। तो हमने लिखा 0 से 2 और वाई की वैल्यू को हमने इसी को ही मेंशन करा। अगर यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ मैं तो इसको अलग ही निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 एंड वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 9, और ये एलसीएम इसका यहाँ से ले लिया तो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 और वाई का अंडर रूट गया तो वाई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 9/4, 4 माइनस के एक्स स्क्वेयर। ये रफ में निकाला है तो आप भी रफ में निकाल सकते हो। अभी 9/4 अंडर रूट से बाहर आ सकते हैं, 3/2 अंडर रूट में 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर, और ये किसकी वैल्यू है वाई की, तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट या पुट कर सकते हैं। तो वाई की वैल्यू को मैं क्या पुट करूँगा, जो मैंने अभी फिगर आउट करके निकाली है वो निकाली है 3/2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वेयर माइनस यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है इतना, और डॉट dx। अब वही सेम अभी इसको रफ कर देते हैं। अगर ये आ गया 3/2 मैंने बाहर निकाल के लिख दिया, फिर भी उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसमें क्या क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है।
एक्स स्क्वेयर डॉट डी एक्स, एक्स स्क्वेयर को ब्रैकेट्स में। अब नोटिस करना वही सेम आइडेंटिटी बन रही है इसमें, कौन सी, वही जो मैंने फॉर्मूला उसको मेंशन करके भी बताई थी आपको। वो आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस ये वेरिएबल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सिंपल एक्स बाई टू अंडर रूट में एज इट इज़ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे आता है कांस्टेंट का स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। इस आइडेंटिटी को, ये इंटीग्रेशन को सोल्व करके दोनों वैल्यूज़ आती है। तो बस यही लिखना है मेरे को, ये आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ये है ए और ये है एक्स। तो अब अगर मैं 0 से 2 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, बाहर था 3/2, अब इसकी आइडेंटिटी ओपन करी तो x बाई 2, तो x बाई 2 क्योंकि x था, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर मतलब कि 2 स्क्वेयर माइनस ये, तो 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर 4 होता है, इसको बाद में लिख देंगे। और यहाँ पे a का स्क्वेयर मतलब कि 2 का स्क्वेयर बाय 2 और साइन इनवर्स ऑफ x है x और a है मेरे पास 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। इंटीग्रेशन सोल्व हो जाती है। जब मैंने इसको ओपन करके लिखा तो ये इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 0,2, फिर पीछे लग जाएगा। ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट। तो अपर माइनस लोअर चलता है, तो वही पहले अपर पुट होएगी फिर माइनस में लोअर पुट होएगी। कर देते हैं, पहले 2 पुट करा, 3/2 2/2 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स की जगह ये पुट करा, और ये था 4 का स्क्वेयर बाय 2, इसको कैंसिल आउट करके लिख दिया। इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है तो कितना आएगा 2/2 माइनस में अपर पुट कर दी। अब किसकी बारी है, लोअर की, तो माइनस साइन लगता है हमेशा। अब लोअर पुट करी तो 0/2 अंडर रूट में 2 का स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर, ये 0 है। और प्लस में यहाँ था 2 क्योंकि 4/2 होता है, साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे पुट करेंगे 0/2 ब्रैकेट क्लोज। अब नोटिस करना कैंसिल आउट, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो 0 प्लस ये गलती से भी इससे ये कैंसिल आउट मत करना मत करना मत करना, 2/2 ये एक दूसरे से हो सकता है, तो ये नहीं होगा जो 2 है। तो यहाँ पे रहेगा साइन इनवर्स 2/2 होता है सिंपल 1, और 0 की समथिंग किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0, प्लस में 2 साइन इनवर्स 0.2 समथिंग 0 ही रहेगा, ठीक है। और बाहर आ गया 3/2। अब 0 था तो या लिखो ना लिखो एक ही बात है, और ये भी 0 है, आगे पिछले स्टेप में ख़त्म हो जाएगी। और ये 2 साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। दोनों में 2 और 2 दोनों में कॉमन था, तो हमने क्या काम करा, इसको बाहर निकाल लिया 2, और ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ रह गया 3, और साइन इनवर्स ऑफ जो पिछले क्वेश्चन में करा था साइन ऑफ 90 डिग्री या फिर π/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ऑलवेज 0 डिग्री पे 0 होते हैं। साइन इनवर्स 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 से ये खाली साइन ख़त्म, तो π/2 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया अभी 3π/2, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर और 0 एज इट इज़ है, ये आया अभी आंसर। बट ये आंसर किसका आया अगर आपको दिखाऊँ तो ये OAB एक ही रीज़न का आया है, सिर्फ इस वाले का। कितने रीज़न है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या करेंगे, जो टोटल एरिया आएगा, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स जो एक सिंगल एरिया था, एरिया ऑफ OAB रीजन का, 4 टाइम्स इंटू 3π/2, 2 से 2 कैंसल, इसका आंसर आया है 6π। और ये हमारा आंसर है पूरे कंप्लीट एलिप्स का, ये है हमारा आंसर। बस हमको इसमें यही मेंशन करके निकालना था। तो आपके जो मेजॉरिटी ऑफ जो 2 क्वेश्चन है वो सोल्व हो गए और हमारा आंसर आ गया ये। अब हम करेंगे इसके बाद जो लास्ट के 2 MCQ रह गए हैं। ओके।